उन्हें कहा था जब नीचे देखो। ये है इसमें पीसी लीवर, ये है इसमें डीसी लीवर, ये पोजीशन लीवर, ये कंट्रोल लीवर। ठीक है, इसमें दो रेस्पॉन्स दिए, एक फास्ट एक स्लो। तो हमें जितने भी सेंसिंग वाले इम्प्लीमेंट हैं वो हमें रखने हैं फास्ट पे जी। ठीक है, फास्ट पे रखेंगे तो हमारा क्या है, कंट्रोल करने की स्पीड फास्ट रहेगी। तो आप जब भी जैसे ही आपने आर्मी पुलाव चलाना स्टार्ट कर दिया, इस लीवर को केवल उठाने गिराने के लिए रखिए। जैसे आप उस पॉइंट पर पहुंच गए तो केवल इससे उठाना है, और जैसे ही जुताई करना स्टार्ट करनी है इसे छोड़ देना है। कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 पॉइंट दिए, इस वाले लीवर के लिए 2 पॉइंट दिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पर सेट करके रखिए। ठीक है, जब भी आप जुताई करना स्टार्ट करेंगे तो इस लीवर को स्टार्ट ऊपर रखिए, इस वाले को नीचे रख दीजिए। फिर हम धीरे धीरे गहराई बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कम ज़्यादा करेंगे तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा गहराई लेगा, ओवरलोड होगा। इसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। जहाँ हमें लग रहा है कि हमारी पुलाव की सेटिंग गहराई सही आ गई, कल्टीवेटर की गहराई सही आ रही है, वहीं पर इस लीवर को आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद अपना जो भी गियर सिलेक्शन रखना है, जितने भी आरपीएम रखने हैं, जैसे कभी कभी टाइट मिट्टी होती है तो पहले क्या ही में विद्युत पाता है, नरम मिट्टी है तो वहाँ पे दूसरे के लो में भी चला सकते हैं। ठीक है, और आरपीएम अपने हिसाब से जितने भी चलाने हैं। एक बार सेट करने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे सेकंड पॉइंट तक जहाँ भी जाओगे वहाँ तक आपको एक समान गहराई मिलेगी। अच्छा। आपको बार बार लीवर से हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ट्रैक्टर ओवरलोड नहीं होगा। जब ट्रैक्टर ओवरलोड नहीं होगा, डीजल कंजप्शन की कम रहेगा अन्य ट्रैक्टरों से, और दूसरे ट्रैक्टरों में आपको लीवर बिना कंट्रोल करे आप छोड़ नहीं सकते, उनमें आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, इस ट्रैक्टर में कहीं बाहर हाइड्रोलिक पंप नहीं दिख रही होगी। आप कोई भी जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं कहीं दिखा सकते हैं? बिना हाइड्रोलिक पंप के ट्रैक्टर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना। इसमें भी हाइड्रोलिक पंप है। अन्य ट्रैक्टरों में क्या है, आगे लगी होती है छोटी सी, इतनी बड़ी आती है टिल्लू पंप टाइप की। आती है। ठीक है, उसकी कीमत मार्केट में अगर नहीं डलवाओगे तो 6,000-7,000 रुपये में नहीं डल जाती है, अगर किसी ने डलवाई हो तो। वो पंप रिपेयर नहीं होती हैं। इसमें लिफ्ट पंप इसमें भी है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें लिफ्ट पंप नहीं होगी तो ये ट्रैक्टर चलेगा कैसे? हाँ वही तो। इसमें लिफ्ट पंप सीट के नीचे तेल में डूबी हुई होती है। इसी में हाइड्रोलिक पंप इसमें गियर बॉक्स में अंदर रखी हुई होती है, जो कि पिस्टन टाइप पंप होती है, जैसे अपना इंजन होता है। तो वो क्या है, उसमें 3 कंट्रोल वाल्व होते हैं। उस ट्रैक्टर में, उस वाली पंप में जो होगा उसमें 1 कंट्रोल वाल्व होता है। जहाँ 3 आदमियों को दिमाग काम करेगा और वहाँ कहीं एक आदमी का दिमाग करे, तो जहाँ 3 आदमियों का दिमाग काम करेगा वो जल्दी सोच लेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है। दूसरा क्या है कि हमारे सभी ट्रैक्टरों में कंट्रोल लीवर लगे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरे ट्रैक्टरों में पंप लगी होती है वहाँ। तो यहाँ से जब कंट्रोल करेंगे तो तेल का प्रेशर जाएगा पंप तक, पंप से फिर वापस आएगा आरएम कंट्रोल करने के लिए। तो कम से कम 30 से 4 सेकंड का समय लग जाता है कंट्रोल करने में। ठीक है, मैसी में लिफ्ट पंप लगी हुई है यहीं पे और यहीं पे लीवर, तो जल्दी कंट्रोल करने की इसमें 1 सेकंड लगता है कंट्रोल करने में। तो मैसी की ये खासियत है। मैसी में सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन, जो कि सन 1960 से भारत में कंपनी जब से ट्रैक्टर बेचना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक कोई इंजन के साथ बदलाव चेंज नहीं किया। अन्य ट्रैक्टरों की बात करूं तो स्वराज में महिंद्रा का इंजन आने लग गया, फार्म ट्रक में पावर ट्रक का इंजन आने लग गया। जॉन डियर की बात करूं तो 35 HP से लेकर 60 HP तक सभी में एक इंजन आते हैं। ठीक है, दूसरा बात करूं सोनालिका की, सोनालिका में पहले जीटर का इंजन आया, फिर सिम्पसन का आया, फिर कुछ टाइम किर्लोस्कर का आया, सोनालिका ने अपना खुद का इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैसी ने कभी इंजन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हो सकता है आपके यहाँ मार्केट कम है, इस वजह से लोग कम सम पकड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छी मार्केट है। बात कह रहा हूँ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। हमेशा ट्रैक्टर की सीट पर जब बैठोगे आप तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पीछे वाला पॉइंट एक सीट में होना चाहिए, कभी नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट, ये एक लेवल में होना चाहिए, मतलब एक सेंटर में होना चाहिए। उससे क्या है, आपका ट्रैक्टर इधर उधर नहीं भागेगा। जब ट्रैक्टर को आप चलाओगे एक दिशा में, अगर ये इधर उधर होगा तो ट्रैक्टर आपका या तो इधर भागेगा या इधर भागेगा। ठीक है, उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या है, ये रोड दी गई है। इसमें अन्य अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेटलमेंट होते हैं। ये लैम्किन का है। इस रोड से हम उस वाले पीछे वाले हिस्से को खुले है, हाँ, इसे खोल के हल्का से देकर। ठीक है, ये सेटिंग हो गई इसके लिए। अब दूसरा क्या होता है कि हमें कभी कभी गहराई चाहिए होती है और कवरेज भी चाहिए होती है। तो जो नरम खेत हैं तो उसमें तो ये 2 पॉइंट दिए, इनको आप जितना ऊपर रखोगे उतनी गहराई ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। इनको जितना नीचे करते चले जाओगे उतनी गहराई
कम मिलेगी, गहराई कम मिलेगी, कवरेज ज़्यादा मिलेगी। ऊपर हो जाएगी कवरेज ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए। जैसे कहीं कहीं टाइट मिट्टी आ जाए। 79-72-50 MPL पिलाओ। बहुत गहरा जोत रहा है। आज 72-50 डेमो पर है। लो एक भाई भी खड़ा हो गया, और गहरा लगेगा। ओ गहराई बहुत बना रहा है। ऑपरेट तो नहीं करना पड़ता यार, ऑपरेट करे चल रहा है। अभी हमारे भाई स्टैंड करके दिखाएगा गाड़ी को। अब ये लो में दिखाएंगे, अभी तक हाई में चल रहा था। लगा लिया बिना क्लिच दबाए। देखो पहला